हेलो चिल्ड्रंस, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया है ना। तो कौन ब्रेव एस्ट्रोनॉट्स थे? नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिंस एंड एडविन एल्ड्रिन। तो वो लोग मून पे जा रहे थे। एट 11:31 PM एग्जैक्टली अपोलो 11 टुक ऑफ। और 1:31 पे अपोलो 1 जो है उड़ने के लिए रेडी था। सोन इट वॉज फॉर अवे फ्रॉम द अर्थ एंड वॉज मूविंग स्ट्रेट टूवर्ड्स द मून। और वो पृथ्वी से बहुत ऊंचाई पे पहुंच चुका था और सीधे कहाँ जाने के लिए तैयार था? मून पे, मून की धरती पे। देयर 3 days आफ्टर इन इट्स लॉन्च एट द स्पेस क्राफ्ट नियर द मून। 3 days आफ्टर, 3 दिन के बाद जो है ये लॉन्च हुआ और स्पेस क्राफ्ट जो था वो मून के नज़दीक पहुंच चुका था। आर्मस्ट्रांग एंड एल्ड्रिन ट्रेवल्ड थ्रू अ नैरो टनल फ्रॉम द अपोलो 11 इनटू अ स्मॉलर स्पेसशिप कॉल्ड द ईगल। और वो जो है उस जो आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन थे वो जो है नैरो से ट्यूनल से निकल करके वो अपोलो 11 में एक छोटे से स्पेस क्राफ्ट में पहुँचे जिसका नाम ईगल था। दे चेकड ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स टू सी इफ़ दे वर वर्किंग प्रॉपरली। और उन्होंने ईगल में जाके चेक किया कि सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जो भी सारे लगे हुए हैं उसमें स्पेसशिप में, वो सारी चीज़ें सही प्रॉपर तरीके से काम कर रही हैं कि नहीं। देन दे लेफ्ट द मेन स्पेस क्राफ्ट एंड बिगेन टू गो डाउन टूवर्ड्स द मून। और उसके बाद जो है स्पेस क्राफ्ट में वो वापस आए और फिर मून के लिए तैयारी कर लिए। सीधे मतलब उनका जो स्पेस क्राफ्ट था वो चलने लगा। ठीक है। देन बैक इन अपोलो 11 कोलिंस सर्कल द मून एलॉन। और उसके बाद जो है अपोलो 11 में जब वापस ये आए तो उसके बाद कोलिंस जो है मून में आके अकेले सर्कल करने लगे, घूमने लगे। ही वेटेड फॉर द कंपेनियंस टू कंप्लीट देयर वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द मून। और वो जो है वेट करने लगे कि उनके जो साथ में आए हुए पर्सन हैं, कंपेनियंस हैं, वो अपना काम जल्दी से वापस कर करके वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द मून, जल्दी से मून के जो सतह पे जो भी करने आए हैं वो करके कंप्लीट कर लिए चलें। द ईगल लैंडेड जेंटली ऑन द सरफेस ऑफ द मून। आर्मस्ट्रांग कॉल्ड द कंट्रोल रूम। और ईगल जैसे ही लैंड किया मून के सरफेस पे, यानी मून की सतह पे जब सब लोग पहुंच गए तो इन लोगों ने तुरंत कंट्रोल रूम में बता दिया कि हम लोग वहाँ पहुँच गए। द ईगल हैज़ लॉन्च, ही सेड एवरीवन एट द कंट्रोल रूम चीयर्ड लाउडली। अब जानते हो कि जैसे जब नीचे से लोग, पृथ्वी पे जो लोग होते हैं कंट्रोल रूम में, तो वो सारी चीज़ों को प्रॉपर पता करते रहते हैं ना, कम्युनिकेशन बना रहता है इन लोगों का। तो उन्होंने बताया कि हम पहुंच गए। तो वहाँ के कंट्रोल रूम के जितने लोग थे वो बहुत खुश हुए। द जर्नी हैज़ टेकन 102 hours 45 minutes and 40 seconds। और ये जो जर्नी थी वो कितने घंटों की थी? 102 hours की 45 minutes 40 सेकेंड की जर्नी थी जो वहाँ पे पहुँचने के लिए। ठीक है। आर्मस्ट्रांग एंड एल्ड्रिन डिड नॉट कम आउट इमीडिएटली फ्रॉम द ईगल। और जो आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन थे वो एकदम अचानक से निकलने के लिए ईगल से तैयार नहीं थे। दे हैड टू मेक श्योर द ईगल वॉज रेडी टू रिटर्न क्विकली टू अपोलो 11 इफ़ दे वर एनी डेंजर। और उनको ये कंफर्म करना था कि फिर से अपोलो 11 में वापस जाने के लिए सारी चीज़ें सही है कि नहीं ना। तो वो थोड़ा सा डर रहे थे। एट 10:40 PM ऑन 10th जुलाई आर्मस्ट्रांग ओपन द डोर ऑफ ईगल। और 10:40 पे 20 जुलाई को आर्मस्ट्रांग ने ईगल का गेट ओपन किया। ओके, वेट, देन ओके, तो ओपन किया। फिर उसके बाद थाउजेंड्स ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड वॉच दिस वंडरफुल मोमेंट ऑन टेलीविज़न। और हज़ारों लोग जो है नीचे से ये सारे वंडरफुल मोमेंट्स को देख रहे हैं ना, दिखाता है, लाइव दिखाता है। द मून हैज़ नो एयर, मून पे कोई हवा नहीं होती है। ठीक है। ड्यूरिंग द डे इट एक्सट्रीमली हॉट एंड इट्स नाइट इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड। और रात में जो है ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, ठंडा हो जाता है, और दिन में बहुत गर्म होता है वहाँ पे। आर्मस्ट्रांग वॉज वियरिंग ए स्पेशल स्पेस सूट एंड हेलमेट टू प्रोटेक्ट हिम। और आर्मस्ट्रांग
ने एक अच्छा जो है इस स्पेस सूट पहना हुआ है, हेलमेट पहना हुआ है जो कि उनको प्रोटेक्ट करे। ही कैरीड अ सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन ऑन हिज बैक सो दैट ही कुड ब्रीथ। और उन्होंने साथ में एक सिलेंडर भी लिया हुआ है, आप देख सकते हो ना, सिलेंडर भी लिया हुआ है कि जैसे उनको अगर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है तो वो ब्रीथ ले सकें। स्लोली आर्मस्ट्रांग स्टार्टेड टू क्लाइम डाउन अ लैडर एंड प्लेस्ड हिज फुट ऑन द मून सरफेस फॉर द फर्स्ट टाइम। और धीरे धीरे आर्मस्ट्रांग ने चलना शुरू किया ना, सीढ़ी से उतर के चलना स्पेस पे शुरू किया फर्स्ट टाइम। सून एल्ड्रिन ज्वाइंड हिम, फिर तुरंत एल्ड्रिन आ जाते हैं। दे वर द फर्स्ट पीपल ओवर टू वॉक ऑन द मून। और वही पहले पर्सन थे जो कि मून पे उन्होंने वॉक किया, ठीक है, जिन्होंने टहला। दे हैड इनफ ऑक्सीजन फॉर ओनली 2.5 आवर्स ऑन द मून, सो दे स्टार्टेड वर्किंग क्विकली। उनके पास केवल ऑक्सीजन जो है 2 घंटे 2.5 घंटे के लिए ही था मून के लिए ना, तो उन्होंने जल्दी जल्दी काम शुरू किया। दे कलेक्टेड सम सॉयल, कुछ मिट्टी वहाँ के लिए, फ्यू स्मॉल रॉक्स लिया, जो पत्थर के टुकड़े होते हैं। दे टुक फोटोग्राफ्स ऑफ द सरफेस ऑफ द मून, और कुछ वहाँ की फ़ोटो ली सरफेस की, ज़मीन की। देन द एस्ट्रोनॉट्स रिटर्न द ईगल एंड प्रिपेयर टू टेक ऑफ फ्रॉम द मून। और फिर तुरंत वो वापस ईगल में बैठ गए वापस मून से जाने के लिए, ठीक है। सडनली दे सा ब्लू प्लैनेट राइजिंग अबव द मून। और अचानक उन्होंने देखा कि ब्लू कलर का प्लैनेट जो है वो दिख रहा है सूरज के सॉरी चंद्रमा के पास। इट वॉज द अर्थ शाइनिंग ब्राइटली अगेंस्ट द ब्लैक स्काई। और वो अलग ही चमक रहा था ना, जैसे कि स्काई में ब्लू कलर की कुछ चीज़ चमक रही हो। इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दे हैड एवर सीन। ये बहुत खूबसूरत सीन था जो उन्होंने पहली बार देखा था। आफ्टर 3.5 आवर्स, और 3.5 घंटे बाद द ईगल ज्वाइंड अपोलो 11। और जल्दी से ईगल जो है ज्वाइन हो गया अपोलो में 11 में। आर्मस्ट्रांग एंड एल्ड्रिन ट्रेवल्ड बैक इट थ्रू द ट्यूनल इनटू द मेन स्पेसक्राफ्ट। आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन जो है ट्रैवल मतलब कि झुक के जैसे चलना होता है ना घुटने के बल, वे जल्दी से आते हैं स्पेसक्राफ्ट में। दे सेट ऑफ फॉर द अर्थ, और तीनों जो है जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आपको स्टोरी कैसी लगी? इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस विथ मी। बाय बाय।